शेर सिंह, जी सरदार जी। देखो ये कैसे रास्ते में मुसाफिर पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है सरदार जी, ये मुसाफिर बेहोश पड़ा हुआ है रास्ते में। ऐसा लगता है कि भूख और प्यास से तड़प रहा था। जी सरदार जी। इसलिए थोड़ा पानी का छींटा लगाओ। सूबेदार एकदम से चला गया, कहा तू। रमेश, आप कौन हो भैया, और आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? मेरा नाम राजू है। तुम मेरे बहन के सवार हो। भैया लेकिन एक बात बताओ कि रास्ते में ऐसे कैसे मूर्छित होकर गिरे हो? भैया, कुछ दिन की बात है, मैंने रेखा को राजापुर छोड़ के आया था और मुझे पैसे की जरूरत थी, और रमन भैया ने मुझे पैसे भी दिया और कहने लगे रेखा दीदी को छोड़ दो, 2-4 दिन बाद मैं पहुंचा दूंगा। मैंने भैया रेखा को वहीं पे छोड़ दिया, और जब रेखा 2-4 दिन बाद घर नहीं आई तो मैं उसको लिवाने के लिए राजापुर गया, तो वो माँ बेटी घर लूट कर भाग रही थी भैया। फिर बाद में वो माँ बेटी ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर रमन से धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया भैया। वो तो उन दोनों की चाल है। उन दोनों ने तो उसका बिजनेस और धंधा बना लिया है। हाँ भैया। वो माँ बेटी तो पूरे कोठे पर करंडी हो चुकी है। लेकिन रमेश, मेरी बहन रेखा का जिम्मेदार तुम हो। जी भैया। वहां जाने के बाद भी तुम्हें रेखा नहीं मिली ना? नहीं भैया। ठीक है। रेखा! रेखा, स्वामी, आप यहाँ कैसे? रेखा मैं तुम्हें लिवाने के लिए राजापुर गया था रेखा। आप वहाँ क्यों गए थे? आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए ना। क्या बताऊं रेखा, तुम 2-4 दिन बाद बोली थी मैं आ जाऊंगी, आप नहीं आए तो मैं चला आया तुमको लिवाने के लिए। जब मैं राजापुर पहुंचा रेखा, तो वो दोनों माँ बेटी घर लूट के भाग रही थी रेखा, और बाद में वो दोनों ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर रमन भैया से घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया रेखा। चलो कोई बात नहीं है, मैं आपसे अपनी मुसीबत क्या बताऊंगी। अगर हमारे राजू भैया नहीं मिले होते तो मैं आप सामने जिंदा ना रहती स्वामी। ये क्या कह रहे हो रेखा तुम? मैं सच कह रही हूँ। चलो कम से कम तुम मुझ मिल गए और कुछ मुझे नहीं चाहिए। ठीक है रेखा। राजू भैया, क्या बात है बहन? राजू भैया, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगी हूँ। इतनी भी मुसीबत हमारे ऊपर पड़ी, लेकिन मैं तुझे कुछ मांगने नहीं आई भैया। आज मैं तुमसे कुछ मांगी हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर देना भैया। मुझसे ना मत करना भैया। बहन रेखा, तुम सबको भाई बहन नहीं बल्कि औलाद समझ कर पाला था। आज तो अपने बड़े भैया के सामने हाथ जोड़ रही है। बोल, क्या तुझे चाहिए? अगर मेरी जान चाहिए तो आज मैं तुझे अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। नहीं भैया, मैं आपसे आगे हाथ लिए जोड़ रही हूँ। ये हमारे रमन भैया को बचा लो भैया, नहीं तूने मार। वाह रे बहन, अरे जो भाई तेरा जान लेने पर तुला था, आज उसी भाई की जान की भीख मांग रही है। हाँ भैया, अरे वो हमारा भाई है। हमारा भाई इस तरीके से नहीं था भैया। वो सिर्फ माँ बेटी के महकाम में आए हुआ है। वो मुझे बोल मारता था,
मैं मुझे अपने हाथों से खिलाई, अपने हाथों से उसे पाल पोस कर बड़ा क्यों भैया? चल, अगर तुम कहते हैं तो मैं चल तेरे भाई रमन को बचाऊंगा। चलो चला जाए, चलो चलो। भैया। रागिनी, हमारी बात सुनो। हाँ। और चलते हैं। यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। चला कुंभ मेला भाग चली थोड़ी न पाई है। ये बात सब कही। चल चला। कुंभ मेला में लोग आया आया देख। बस खबरदार एक कदम आगे बढ़ाना नहीं रे, बस खबरदार। बस खबरदार एक कदम आगे बढ़ाना नहीं, तेरी माँ बेटी की चाल आई समझ, घर को बर्बाद करने अरे आई है मेरी माई बिटिया की राजी जो आई। आज त्योहार हम मारब। और तब का स्वागत आत्मा नहीं पाई भी। एक मिनट भैया, तू जवन एपी कट कटाई के बुजरव हीरोइन बनी यहाँ बुढ़ाई दाम। त्योहार दामाद लेके टोका नाही भागा, लेकिन हम लेके टोका भाग भी गड़ही में। ओए बबुराहिन जब तक एक लड़का हुआएंगे तब तक टोका आवत। क्या रे, मैं तुझे जब से अपने बहन को इस तरीके तूने मेरे हाथों से करवाया, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैंने गलत किया है या ये खुद करवाई है। देखा तू गलत समझत रहा। हम हाँ? जात रहे गदेलन का पोलियो पियावे। क्या करने गई थी? एक बात ही बतावा यार, तय पी बे दवाई। एक बात ही बताओ भैया। ए भाई साहब, हाँ बोलो। ये त्योहार में हरनुआ कर चांगल लावनी भागी यार। कथा में वह आड़ी बाणी में। आंगनवाड़ी कहा जाता है। हाँ वह आड़ी बाणी में। नहीं बोलना तब मत बोलो। इधर आड़ी बाणी में यार। सूबेदार, पहले इसका बैच चेक करे। कह रही ना, वो कह रही नहाने जा रही हो, ये कह रही कि आंगनबाड़ी में जाते दवा पिया हो। सुना जाती है प्रयागराज नहाए तो हम लोग को सोच लिया, हम लोग बतावा दामाद के घर के लूटे थे। दामाद का घर नहीं लूटे तब का करे, बुजरे चला दिए। देख बे पहले बे, हम कहा तही बूढ़ा, जैसे उनकर बूढ़ा हो वैसे हमारो बूढ़ा रहो। हम तो से यही इतना कहा था कि हमारे मुहे जिन लागा बस नहीं एक जान ल कहूँ हमार तनिका अगर सनका तो तोहरे नारायण ससुर का घंटा फोरब और तोहरे गुरिया हम अपन गुरिया डाऊ। नहीं बोले यार, का बोला बे? जौन मालवा पहने बे यार, तो माला सीधे कह दे नहीं आता है तो गुरिया का नहीं कहते। पहले इसकी अटैची चेक कर। हाँ, तई देखे मैं कितना पहले माला हम रहे तोरे बा। अम्मा के सामान चेक कर। ये मत देख माला कितना रहे बा। रागनी में कह रहा हूँ चेक करने दो। हम कहा थे हागनी भाऊजी हमका चेक करे। रागनी में कह रहा हूँ, साले उल्टी सीधी क्या बात कर रहा है? चल मारत मारत बुजरा वगैरह थार हम बैठे का ना फाट जाए जने कुछ न की नहीं रहा है तो बैठे वाला बना रहा है। हमरे हमरे चल ठीक है, देख चेक कर। हाँ अब नहीं आ पाएगी, चल मैं खड़ा हूँ। हम तो हार भाता ना भाई बर्दाश्त आठ साल पहले बच। अभी ये भी क्या रखा है? इसे पैसा वगैरह सब कुछ है। ओ अब तोर सामान चेक कर। हाँ चेक कर।
इसमें तो भी बड़ा अजीब अजीब क्या क्या है बे? अरे यार हम तोहरे माई वाला पूरा गहना बा, अरे बाप रे। पूरा जितना नगद कैश रहा ओका ले यहाँ नहन अच्छा, पूरा भर के रखे यहाँ। अल्लाह के नहन भागे के प्लान में रहे। लेकिन इससे बगल कर, साइड में कर, बाइक चेक कर। तोहार वाली टोपिया चोरा है, बेल्टवा चोरा है, इन्हान बुजरी ने चोटिनिया है कि तोहार टोपी बेल्ट तक ना छोड़ी। हाँ चल ठीक है, ले जा रहा उसे। जवन 2-3 महीना वाला पगड़िया रही भव नहन बुजरी लग जाती। समझ गया, इसका मतलब ये माँ बेटी घर लुटनी हो गई बे। इन्हान माई बिटिया घर का पक्की मुतनी यहाँ। ना ही बोले आओ तो कहे परेशान, हर थाली चढ़ाओ। इधर आ रे, इधर आ। एक बात है बता कि तुझे तेरे ऊपर मैं बहुत विश्वास किया, और तू मेरे परिवार और मेरे ऊपर क्या विश्वास रखे? मुझे किस लायक छोड़ा रे? का भवा हाँ? का गलती आज तो कहीं हम मार जाओ। अबे कहाँ बाइक लेके भाग रहा है दूसरे साले? चोरी में खोज लिया। कहाँ दबाऊ कहाँ रागनी मेरी बात सुन, कोई आ जाएगा, छोड़ दे, भाग चल, भाग चल, ये क्यों बचाई ना रात की। ये भाई साहू चिल्लाया ना, तोहरे जैसे 36 बता रहा हूँ, 36 ठीक का बारे रोजी रोटी चिल्लाने का भैया यहाँ गांव में लड़िया बस यार ज्यादा है का? मेहमान खोला गाठी, गठिया कहाँ मरवाया है?
रमन, सूबेदार, भाई साहब आप हमका चिन्हत है लेकिन हमका नाम आपका ना पहचान पावत है। आप भी काले भेष में हाथ में बंदूक, आप कौन है? तुम लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ गया है। क्यों भैया, अब आप ऐसे वेशभूषा में है कि चाहे जिसके भी द्वार पे जाएंगे वही इंसान एक बार अचंभित में हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे जान रहे हैं तो होगे तो मेरे करीबी ही, कहीं दूर के तो होंगे नहीं आप। रमन, इसे पकड़। तूने परिवार का विनाश कर दिया ना। अरे यार, खोल करके देख, तेरे सामने वही तेरा भाई राजू खड़ा है। लगा मोटरसाइकिल, रमन, अरे तुझे क्या समझाता और फिर तू क्या निकला? उस दिन आप ठीक कह रहे थे भैया कि एक दिन पछताएगा तो, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को नहीं माना। उस माँ बेटी की बातों में आकर मैंने तुम्हारे ऊपर हल्का जगाकर तुम्हें घर से बाहर कर दिया भैया। समझ नहीं पाया था। एक बात बता, ये बता कि इस वक्त मेरी बहन रेखा कहाँ है? ये बात बताने के लिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ा? उसे रागनी के माँ बेटी से कहने से भले बहन को सिर मार डाला। तुझे बहन का खून चाहिए ना? खून चाहिए ना? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे तुझे खून चाहिए माँ बेटी के लिए ना? सारी नजर के लिए खून चाहिए। अरे तू कैसा भाई है रे? अरे तेरे सर के ऊपर हाथ रख कर कसम खाई थी कि भैया रमन, मैंने साड़ी को नहीं फाड़ा। अरे मेरे भी बदन में खून है। बाहर रखो! भैया रमन, भैया, अरे क्यों नहीं मुझसे बोल रहे हो भैया? अरे पानी लाने गए थे ना मेरे लिए। उस वक्त जिस वक्त मैं तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रख कर कसम खाई थी, उसी वक्त मुझे मार देते, मैं साहब से तुम्हें अपना जान निकाल कर देती थी भैया। मैं गुनहगार, मैं तो ये बहन का प्यार ही भूल गया था कि बहन क्या चीज होती है। अरे तो पर में भी भगवान किसके नहीं अपने बहन की लाज बचाने के लिए सब कुछ कर देते थे। लेकिन मैं तो एक कलयुग का कलयुगी भाई निकल गया कि अपने बहन का इज्जत नहीं बचाता।
नहीं समझ पाया कि बहन क्या चीज होती है। एक पत्नी के कहने से मैंने तेरी जिंदगी छीना चाहा, मैं नहीं जीना चाहता हूं। ये ले मुझे नहीं रे, अगर तुझे मारना ही चाहती थी तो हमारा राशि भैया जब मिले थे मैं उन्हें कह के तुझे गोली मरवा देती, लेकिन मैंने रानू भैया से हाथ जोड़कर उनके पांव पड़कर तेरी जिंदगी की भीख मांगी थी। अपने हाथों सब कुछ बर्बाद कर दिया मैं। अब यहाँ कुछ नहीं रह गया, सब लुट गया और उसका कोई दूसरा नहीं, जिम्मेदार मैं हूँ। एक बात ये बता क्यों माँ बेटी है कहा इस वक्त? हाँ, ये बातें आपसे बताऊंगा फिर। वो हमें और सूबेदार को इस कमरे में से बांधकर जो पुराने से जेवरात रखे थे, माँ बाप की बनाई हुई जागीर भी रखे थे, सब लूट पाट करके हम लोगों को बांधकर वो भाग गई है। अभी वक्त अगर रोकेगी तो हो सकता है पा जाए, नहीं तो अगर कहीं ट्रेन वगैरह पकड़ लेंगे तो हम सब नहीं पाएंगे भैया। चला चला जाए, चलो चलो। रागिनी, अब निकलना मुश्किल हो गया है। हर रास्ता मुझे आगे पता नहीं किस रास्ते चले। देख, मैं एक ऐसा इंसान है तुमको बता रहे हूँ। अरे मैं अरे तुम्हारे बाबूजी को बुला रहे हूँ। हमारे बाबू का? अरे अपने बाप को कभी देखी नहीं है? हम तो जब से पैदा भय देखा भाई नहीं। तू नहीं जानेगी, तेरे 2 नंबर के बाप हैं। 2 नंबर का